रांची के सिल्क पार्क इरबा में शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की रांची शाखा का भव्य उद्घाटन हुआ, जिसमें संस्थापक डॉक्टर अब्दुल कादिर, मुख्य अतिथि डॉक्टर इरफान अंसारी और विशिष्ट अतिथि हफीजुल हसन अंसारी सहित कई अहम शख्सियतें मौजूद रहीं। डॉक्टर अब्दुल कादिर ने कहा कि यह इदारा झारखंड में आला तालीम और दीनी तरबियत मील का पत्थर साबित होगा। रांची शाखा के सदर अब्दुल हसीब अंसारी ने बताया कि यह केजी से 7वीं तक की सीबीएसई पैटर्न 11वीं और 12वीं के लिए नीट रिपीट बैच और आवासीय सहूलतें मुहैया कराई जाएगी। मुख्य अतिथि डॉक्टर इरफान अंसारी ने इसे झारखंड की तालीमी तरक्की में अहम कदम करार दिया। सीईओ जावेद अहमद ने बताया कि 5 एकड़ में फैला यह कैंपस झारखंड को तालीम के मैदान में अव्वल मुकाम तक ले जाएगा। वैसे हमारे देश को 500 चाहिए और बीदर के बाद वैसा कोई बनेगा तो यही बनेगा, मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह। और हमारे अब्दुल हसीब अंसारी साहब का जज्बा 2 मरतबा बीदर आए और डेट तय कर रहे थे। मुझे डेट की बड़ी तंगी थी, बड़ा शेड्यूल, बड़ा एडजस्ट करना। मैं बैंगलोर के गवर्नमेंट के बड़े प्रोग्राम को कैंसिल करके मुझे यहाँ आया। यकीनन मुझे यहाँ पे बड़ी खुशी हो रही है और शाहीन यहाँ पर शुरू होगा पूरी ताकत के साथ इंशाअल्लाह। कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरे लिए खास प्रोजेक्ट होगा। 104 सेंटर इंडिया भर में चल रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोगों का खुलूस और जज्बा मैं देख रहा हूँ। मुझे एक शौक से कि मुझे है यहाँ कुछ करने के थे। जिस शाहीन में पढ़ाने के लिए मैं अपना भतीजी को कर्नाटक भेजा, अभी वही वो पढ़ रही है। और इतवार के दिन मेरा प्रोग्राम मधुपुर में रहता है, लेकिन सिर्फ शाहीन के चलते और अब्दुल कदीर डॉक्टर साहब से मिलने के चलते आज मैंने अपना क्षेत्र का प्रोग्राम कैंसिल करके आप लोगों के बीच में। हैरत है कि तालीम व तरक्की में है पीछे, जिस कौम का आगाज ही एकरा से हुआ है। आज का जरूरत है शाहीन। आज अगर आप समाज के और खासकर बुनकर के क्षेत्र में काफी आगे लाने का काम किया, एक पहचान दी गई। रांची जब भी हम लोग आस-पास आते हैं तो जब इरवा का नाम सुनते हैं तो अब्दुल रज्जाक अंसारी साहब का नाम आता है। तो निश्चित तौर पर हमें लगता है कि नहीं, अब इरवा जो है एजुकेशन के क्षेत्र में आगे आएगा। शाहीन ग्रुप, साइंस संस्था न केवल हिंदुस्तान में बल्कि दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में भी अच्छा काम कर रहे हैं। वहाँ भी इंस्टीट्यूट है। हम तो डॉक्टर कादिर साहब से मांग करेंगे कि ये तो आपने शुरुआत किया है इरवा से कम जामताड़ा और मधुपुर में भी एक शाहीन ग्रुप का इंस्टीट्यूट आप खोलने का काम करें। हमें सेवा का करने का अवसर दें। हम चाहते हैं कि हमारे बाल बच्चे एजुकेटेड हो, हमारे बाल बच्चे पढ़े लिखे और समाज में आगे आए। अभी मैं हमारे मंत्री हफीजुल हसन साहब की बात सुन रहा था। निश्चित तौर पर उन्होंने कई मदद से करवाने का काम, अच्छा प्रयास। हम समाज में आज हमारा जो फोकस होता है दीनी तालीम को हम लोग भूलते जा रहे हैं। और दीनी तालीम ही हमारा बेस है, हमारा गढ़ है, हमारा मजबूती का कारण दीनी तालीम है। और वैसे संस्था जहाँ दीनी तालीम भी हो और दुनियाई तालीम भी, वैसे संस्थानों को हम लोग मजबूत करेंगे। हम लोग दो मंत्री हैं, हम और भी लोगों को कहेंगे कि आप लोग बढ़ चढ़ कर आगे आइए, स्कूल खोलिए, कॉलेजेस खोलिए। और जहाँ आपको लगता है कि नहीं हम सबकी आवश्यकता हो तो निश्चित तौर पर हम लोग सरकार से बढ़ चढ़ कर हम लोग आगे आएंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। दूसरी ओर मैं कहूँगा कि राज्य हमारा है
और अभी भी हम लोग जीत कर आए हैं, दोनों मंत्री बनकर आए हैं। हमें लगता है कि अब तक तो हम लोग काम शुरुआत भी नहीं किया। 14 तारीख के बाद हम लोगों का काम देखने को मिलेगा। मैं अपनी ओर से आप तमाम जनता को, यहाँ के अवाम को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ कि आप लोगों की एकता ने, एकजुटता ने एक मिसाल पेश किया और हम लोगों ने एक निष्पक्ष सरकार, महागठबंधन की सरकार, जिसको आप लोगों ने चुना, और आज जिस तरह से सांप्रदायिक शक्तियों ने झारखंड का माहौल खराब करने का प्रयास किया, हमें बदनाम करने का प्रयास किया, हमारे समाज को बदनाम करने का प्रयास किया, यहां तक कि हमारे अल्पसंख्यक समाज को नीचा दिखाने का प्रयास किया। कभी हमें बांग्लादेशी कहा जाता था, कभी हमें घुसपैठिया कहा जाता था, लेकिन आपकी एकता ने, आपकी अखंडता ने, आपकी एकजुटता ने यहाँ पे हमारी सरकार को बनाया है। निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूँ, आज हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ है। उनकी सोच है कि हम आम जनता को मजबूत करें, गरीब को मजबूत करें, हमारे बाल बच्चों को एजुकेशन दें। जब भी हम लोग बैठते हैं, कैबिनेट में बैठते हैं, तो उनका जो फोकस होता है, बिना भेदभाव का हम लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे को हम लोग तालीम दें, एजुकेशन दें। इसके तहत हम लोगों ने खास करके स्कॉलरशिप हम लोग दे रहे हैं। जितना स्कॉलरशिप चाहिए, बिना भेदभाव का हम लोग स्कॉलरशिप देंगे। जो बच्चे और बच्चे बाहर पढ़ना चाहते हैं, जो माँ बाप एफर्ट नहीं कर रहे हैं, हमारी सरकार एफर्ट करेगी। अपने बाल बच्चों को हम लोग अगर चाहे, वो शाहीन का जो किरदार है, शाहीन का जो डिसिप्लिन है, जो नज्म जब्त है, वो इंशाअल्लाह ताला यहाँ भी आपको देखने को मिलेगी। इसलिए आप यहाँ पर आए हैं अपना कीमती वक्त निकाल कर। फिर हम आपसे एक बार हम डॉक्टर कदीर सर का इस्तेमाल करते हैं और उनकी लंबी उम्र की दुआ करते हैं। शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जिसका आगाज, इसके तालीम के सफर का आगाज आज से सालों पहले डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब ने जिन ख्वाबों के साथ, जिन सपनों के साथ और जिन अरमानों के साथ शुरू किया था, मैं अगर ये बात कहूँ तो शायद बहुत अतिशयोक्ति या मुबालगा नहीं होगा कि डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब को मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का ये रांची इंस्टीट्यूशन इंशाअल्लाह आपके सपनों को ताबीर करने का एक खूबसूरत यूनिट बनेगा और उसी सफ़र में हम आपके साथ सफ़र में शाना बशाना चलेंगे।